तो कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि यार थोड़ी स्ट्रैटेजी बताओ, मतलब पढ़ाई की कैसे करें, क्योंकि क्लास 10th के पेपर्स अभी नियरली 20 से 23 दिन बाद हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो इसलिए आप लोग कमेंट्स कर रहे थे कि अलग अलग टाइप की स्ट्रैटेजीज़ बताओ कि कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर करे जाए। इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आ गया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो आपके नियरली 30 डेज़ करीब लेफ्ट है। अपन प्लस माइनस कर ले डेज़, आप मान लीजिए कितने डेज़ बाकी है। ठीक है, सबसे पहला काम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं पढ़ा बट स्टिल आपका पहला काम है एनसीईआरटी फिनिश करिए। ठीक है, एनसीईआरटी फिनिश करने से आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप ये मत देखिए कि पहले कोई बुक उठा लेते हैं उससे बेसिक्स क्लियर करेंगे। आप एनसीईआरटी से पढ़िए, है ना। उसके अंदर अगर आपके चैप्टर्स बचे हुए हैं तो रिमेनिंग चैप्टर्स क्लियर करें। आप शुरू अभी कर रहे हैं तो जल्दी शुरू करिए, क्योंकि आप थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, बट आप अभी भी कर सकते हैं। ठीक है, रिमेनिंग चैप्टर्स के आप जल्दी से चैप्टर्स फिनिश करिए। और इन बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, वो आपके काफ़ी काम आने वाले हैं आपके बेसिक्स क्लियर करने में, क्योंकि बेसिक्स जब तक क्लियर नहीं होंगे आप थोड़ा सा ऊपर वाले लेवल सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे फिर आपके। ठीक है, फिर आपका सेकंड है सैम्पल पेपर सॉल्व करना। सैम्पल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आपको बिल्कुल एग्ज़ाम लाइक फीलिंग दिलाने के लिए, क्योंकि अगर आपने एग्ज़ाम की प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे घर से तो कुछ नहीं होना है। जिसमें सैम्पल पेपर में प्रीवियस ईयर पेपर और एक्स्ट्रा जो पेपर्स होते हैं प्रैक्टिस के लिए आपको वो ज़रूर से करने होते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास टाइम बचता है, वो आपको मैं थर्ड पॉइंट नीचे लिख रखा है, मैं वो आपको बताता हूँ। तो आपके लिए सैम्पल पेपर्स के लिए बुक जो मैं रेकमेंड करूँगा वो है शिवदास की ये बुक। मैंने इसका रिव्यू भी बना रखा है यूट्यूब पे, जिसके अंदर मैंने कंपैरिजन कर रखा है साथ में एड्यूकार्ट और ओसवाल के साथ भी, और क्यों मैं ये बुक बेटर है बाकी दो बुक से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। और ये काफ़ी बेस्ट बुक ही मान लीजिए इसको मार्केट में जो है अवेलेबल है, क्योंकि ये दोनों का इसके कॉम्पिटिटर्स है और इन दोनों से बुक काफ़ी बेटर निकल के आती है। इसलिए ये आप बुक ले सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। तो आप वहाँ से जाके बाय कर लीजिए। ठीक है, इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाते हैं, साथ में एक्स्ट्रा सैम्पल पेपर्स भी मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, जिसमें जैसे यहाँ लिख रखा है कि 5 सैम्पल पेपर्स प्लस प्रैक्टिस के लिए। और साथ में इसके अंदर क्यूआर कोड भी, और इस बुक का डिटेल रिव्यू मैंने एक मेरे चैनल पे ही दे रखा है, आप उधर से जाके जल्दी से सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो आती है अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, पहले तो सैम्पल पेपर्स और एनसीईआरटी अच्छे से करने हैं दोनों, उसके बिना कुछ फ़ायदा नहीं है आगे। और इसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी, कि अगर आपके पास टाइम बचता है, क्योंकि अब 30 दिन है, ज़्यादा टाइम नहीं, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं चीज़ों की, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आपको क्वेश्चन बैंक की जो बुक होती है वो भी करने पड़ेंगे, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे उस चैप्टर के उस कंसेप्ट के, ताकि आप इन डेप्थ जाके उस कंसेप्ट को समझ पाए, कि अगर गलती से बोर्ड्स में नया टाइप का सवाल आ गया तो आप उस सवाल को भी आराम से कर पाए। तो इसके लिए मैंने बुक रेकमेंड करी है, हाइब्रिड क्वेश्चन बैंक बुक है, शिवदास से आती है ये भी। ठीक है, हाइब्रिड क्वेश्चन बैंक बुक मतलब इसके अंदर आपको ऑनलाइन का सपोर्ट दे रखा है। ऑनलाइन सपोर्ट मतलब हर क्वेश्चन का आपको क्यूआर कोड मिलेगा, उसका डिटेल्ड सोल्यूशन मिल जाएगा। और ये केल्विन के साथ यूट्यूब चैनल के साथ पार्टनर कर रखा है, तो उन लोगों के यूट्यूब के वीडियोस मिल जाएंगे हर सवाल के। तो आपको कभी भी डाउट आता है किसी सवाल पे, फॉर एग्जांपल कोई भी सवाल हो, आप कहीं फंस जाते हैं, आप लोगों को पूछते हैं, अब कुछ झंझट नहीं है, आप बस क्यूआर कोड स्कैन करिए, आपको यूट्यूब की लिंक मिल जाएगी, मतलब डायरेक्ट ओपन हो जाएगी और उधर ही डायरेक्ट सोल्यूशन होगा, कोई डाउट्स नहीं, हाथों हाथ क्लियर करिए। और ये काफ़ी बढ़िया है, मतलब आपकी प्रैक्टिस के लिए, कि आप पक्का ये कर लेंगे। और ये 3 पॉइंट्स अगर आप अच्छे से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन की, पहला एनसीईआरटी सैम्पल पेपर सॉल्व करना, क्योंकि उसमें आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है, टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं आप, और नए नए सवाल देखते हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर्स भी कर लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से काफ़ी पेपर बनता है बोर्ड का, और शिवदास की बुक में इसके अंदर है 5-7 ईयर की है ये, तो उसके अंदर आपको सब इनबिल्ड मिल जाएगा। और अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम में, तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर टाइप का सवाल कवर करके जाना होता है, वरना आपको पेपर में कोई नया सवाल दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी वहाँ पर, इसलिए ये भी। ठीक है, तो ये मैंने लास्ट में लिख रखा है कि आप अगर क्वेश्चन बैंक और सैम्पल पेपर दोनों सॉल्व करते थे तो आप एग्ज़ाम रेडी बन जाएंगे। और
कोई डाउट नहीं, आप आराम से बन जाएंगे और इसके बाद आप 100 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। बिलीव मी, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं रहता है। इसके बाद बोर्ड ज़्यादा मुश्किल नहीं आता है, आपको बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ता है। हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी से थोड़ा ऊपर लेवल का करके जाइए, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कुछ डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। दोनों बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी, तो आप वहाँ से जाके बाय करिए और थोड़ा सा उससे हेल्प मिल जाएगा हमें भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको कुछ और डाउट हो आप ज़रूर से बताइए। होप यू लाइक द वीडियो।